गुरु जी का जितना शुक्राना किया जाए उतना कम। प्रणाम गुरु जी महाराज एंड नमस्ते टू ऑल द संगत। गुरु जी ने हमें जिस तरीके से बताया कि जो कल्याण मैंने तुम्हारे करे हैं, तुम उन कल्याणों को जब दूसरे को बताते हो अपनी आप बीती, तो ना ही तुम ब्लेस होते हो, जो सुनने वाला है वो भी ब्लेस होता है। मेरे ब्लेसिंग्स देने के तरीके बहुत हैं, और कितने तरीकों में से एक ये भी है, जो बोलता है उसका भी भला, जो सुनता है उसका भी भला। दोनों तरफ मेरी ब्लेसिंग्स चल रही होती है। पता करना तुम्हारा काम नहीं, तुम अपनी ब्लेसिंग्स लो। गुरु जी के तरीके बहुत हैं। गुरु जी कभी अगर बयान कर देते थे किसी से तो ही पता चलता था, और बताना मना था। ये गुरु जी ने सारों के सामने बोला था, जो वहां उस समय उपस्थित थे, और हमारे कानों में भी यही बात गई। जब मेरा बच्चा 7 साल का था, मेरा बेटा, तो हमें सुनने में आया कोई बाबा आए हैं, वो क्योर करते हैं। हमें बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि बिना कुछ लिए दिए वो मर्ज ठीक कर सकते हैं। मेरा बेटा हर महीने उसको बुखार आ जाता था, उसके गले की वजह से, और अपनी टांगों में मेरी बहुत दर्द रहती थी मेरी बच्ची होने के बाद। तो गुरुजी के जब हमारा जन्म हुआ, उस समय वो वृद्ध कैलाश का एक मंदिर बना था। वहां पे गुरुजी लोगों का कल्याण करने के लिए शाम को सभा लगाते थे। और गुरुजी ने वहां, मतलब जो सेवादार थे, उनको ये हुक्म दिया हुआ था कि जो बैठे हुए हैं उन लोगों में से कुछ लोग आज्ञा पा जाते थे, तो उनको बिना मिले ही गुरुजी को कई बार जाना पड़ जाता था वापस। गुरुजी अपने आप लोगों में इधर उधर संगत मेंबर्स जो बैठे होते थे उनके आसपास जाते थे। संगत को ये अलाउड नहीं था कि संगत उठ के उनके पास जाए या उनसे कोई प्रश्न करे। वह जहां बैठे होते थे उनको वहीं बैठना होता था। गुरु आते थे, मेरे हस्बैंड के आगे से वो जब भी निकले वो रुके, और मेरे हस्बैंड ने उनको प्रणाम किया। बाद में मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि करीबन 13 बार होगा अंदाजे से मेरे आगे आए, और मुझे नहीं पता कि क्या मेरे मन में हुआ, लेकिन मेरा हर समय यही मन था कि मैं उनके चरण स्पर्श कर लूं। बहुत टाइम बाद गुरुजी ने मुझे बताया था, साहब तेरा पक्का तित्तू हली कच्ची। बाद में फिर उन्होंने एक बार मुझे बताया, हुन तो मेरी पक्की पक। द गुरु ऑल्सो टेस्ट्स। ये नहीं है कि हम ही ठोक बजा रहे हैं और गुरु को देख रहे हैं कि वो असल हैं या नहीं है। वैसे भी हमें पता तो चलना ही नहीं है जब तक उनकी कृपा नहीं होगी। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था कि जब तक गुरु महाराज की कृपा नहीं हुई तब तक पता ही नहीं चला कि गुरु जी की क्या हस्ती है, उनका क्या स्टैचर है। लेकिन जब उनकी कृपा हुई, उसी से मुझे ये ज्ञात हुआ कि ये साक्षात परमात्मा की एक ज्योत है जो धरती पे उन्हीं के शब्दों में कल्याण करने के लिए आए हुए हैं। और उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोग कल्याण करे बिना लोगों को बताए। उनके शब्द थे, वो गुरु ही क्या जो 10 के कल्याण करे। कितने कल्याण तो मैं ऐसे कर जाता हूं, लोगों को पता तक नहीं लगता। एक दिन उन्होंने ये बताया, गुप्त दान गुप्त पाठ। जब आप दान करते हैं तो एक हाथ को नहीं पता चलना चाहिए कि दूसरे हाथ ने क्या दिया, इन कंप्लीट साइलेंस। दूसरा, जब उन्होंने गुप्त पाठ के लिए बताया तो उन्होंने ये बोला कि पाठ का उच्चारण कभी ऊंचा नहीं करना, मन में करना है। जब जबान से नहीं दिमाग से पाठ चालू हो जाए तो सोच लेना कि असली पाठ चालू। उनका ये कहना था कि जब आपका सबकॉन्शियस माइंड भगवान से अलाइन हो जाता है और आप भगवान का ही ध्यान कर रहे होते हैं, तब आपके मन में वो जाप या पाठ आप जो भी कर रहे हैं तो वो चलता है। मुझे, मेरे हस्बैंड को और मेरी फैमिली को गुरुजी ने कमरे में बुलाया और ये बोला, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ऐ क्या करूं, शिव ओम मैं उस समय सुन के थोड़ा अचंबा हुआ, ये अपने आप को शिव क्यों कह रही हैं।
लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपने पर्दे हटाने शुरू करे तो इसमें कोई डाउट नहीं रह गया, कोई भी ऐसी चीज नहीं रह गई कि जो गुरुजी ने क्लियर अपने आप को ना हमें दिखाया हो कि ये परमात्मा की वो ज्योत है। ही सेड, जो लोगों का मर्ज अपने कंधे पे ले सकता है वो वर्ल्ड में कभी एक आता है और वो सतगुरु होता है और वो मैं हूं। उन्होंने कहा कि महापुरुषों के अपने अपने लेवल होते हैं। हर महापुरुष को ये पता होता है कि उनका क्या कार्य है धरती पर और उन्होंने क्या करना है, और हर एक को ये हुक्म नहीं होता कि वह लोगों का मर्ज अपने ऊपर खींच सके। बच्चा बिल्कुल ठीक था और मैं बिल्कुल ठीक थी, और उसके बाद गुरुजी जलंधर चले गए। जब ब्लेसिंग का टाइम था तो उस समय जब हम वहां ग्रेटर कैलाश में थे, गुरुजी हमें एम्पायर एस्टेट लेकर गए थे और वहां पे उन्होंने सिर्फ इतना कहा, आज के बाद नहीं होगी। जब मेरी टांगों की बात उन्होंने करी, उस दिन के बाद वो दर्द कभी लौट के नहीं आई। और लड़के के लिए उन्होंने सिर्फ इतना कहा था, सोने का ओम बना दे, घर में चावल खाना और बनाना बिल्कुल बंद कर। गुरुजी जब जलंधर लौट के गए तो हमें शुक्राना करना था। हम वहां पहुंचे, आज्ञा मिली, हम अंदर आए। गुरुजी ने हमें वापस दिल्ली जाने से रोका और कुछ समय बोला कि अपनी बहन के घर लुधियाना चली जा और रोज यहाँ सुबह आना। तो जब हम सुबह पहुंचे तो मंदिर में कोई भी नहीं था, क्योंकि वहां कोई सभा नहीं लगती थी जब तक गुरु महाराज का हुक्म नहीं होता था। तो जब अंदर पहुंचे उस समय गुरु महाराज अपनी गद्दी पे बैठे थे और अपना चोला पहन के, कोई मंदिर में था नहीं, एक सेवादार के सिवा जिन्होंने दरवाजा खोला था। और गुरुजी ने मुझे वर्ड टू वर्ड ये बताया कि उस एक घंटे में मैंने क्या खाया, क्या पहना, कहाँ मैं गई और किस समय मैंने घर पे बात करी, एवरीथिंग। उस समय मेरे मन में ये लहर दौड़ी कि ये कौन है, इनको इतना कैसे पता। ठीक है, बहुत लोगों को शफा होती है, लेकिन इनको बहुत कुछ पता है। कई बार हमें जलंधर मंदिर में आज्ञा मिलती थी कि हम वहीं रहें एंड सारा दिन वहीं रहें। बच्चों को साथ लेने के लिए गुरुजी ने कहा कि इनको साथ लेकर आया करो। तो बाकियों के मैंने सुना था कि बच्चे नहीं आ सकते क्योंकि उधम मचाते थे। इन दोनों को गुरुजी ने मेरे को बोला कि इनको साथ लेकर आना। तो बच्चे भी बरामदे में थे उस समय। गुरुजी आए, जैसे जमीन पे हमारे साथ ही बैठ गए और मुझे कहते हैं रब कभी नजर नहीं आता। देन ही सेड, रब ਨੂੰ प्यार करो। तो ऐसे कुछ बातें वो बोल जाया करते थे जब उनकी मौज होती थी। देन ही सेड, जब जूते बाहर उतारते हो तो अपनी इंटेलिजेंस भी दरवाजे के बाहर वहीं उतार के आया करो, क्योंकि मेरे पास उसका कोई काम नहीं है। यहां कुछ भी साइंटिफिक नहीं चल रहा, यहां सिर्फ मेरी ब्लेसिंग्स चलती हैं। मैंने गुरुजी से ये भी सुना कि इंसान किसी काम का नहीं, इंसान मर के किसी काम का नहीं, जीते जी अगर वो रब का शुक्राना कर ले तो उसके लिए इतना ही काफी है। जानवर तो मर के भी काम आ जाते हैं, उनके बटुए बन जाते हैं, जूते बन जाते हैं, बेल्टें बन जाती हैं, खाने के भी काम आ जाते हैं, लेकिन इंसान वो मर के किस काम का। तो इसलिए रब का शुक्राना करना चाहिए, ऐसा गुरुजी ने कहा। और फिर मुझे बताया गया, आंख नाक मुंह कान तेरे आगे लगे हैं, पीछे क्यों नहीं, इस चीज का तो शुक्राना कर। ये इंडिकेटेड कि जिंदगी में जितने हमारे भगवान के दिए हुए कुछ भी चीजें हो, कुछ भी उन्होंने हमें बख्शा हो, हम कई बार उन चीजों को नजरअंदाज कर जाते हैं। कई बार वो चीजें हमें नजर नहीं आती क्योंकि हम सारे इंसान हैं। तो कभी ना कभी आप सोच कुछ और रहे होते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि गुरु ने कितना दिया, रब ने कितना दिया। और बहुत सिंपली उन्होंने शुक्राना करके बताया। गुरुजी जब हमारे घर आए तो गुरुजी ने मुझे एक चीज पूछी, मुझे कहाँ बिठाएगी। गुरुजी पहले भी आ चुके थे। उस समय गद्दी जो थी वो आउटर एरिया में थी
इस बार मुझे पूछा गया तो मैंने बोला गुरुजी ड्राइंग रूम। कहते हैं उधर रोशनी है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, अभी ही लाइट बदल रही है। दीवारों पे भी रोशनी है। मैंने कहा हाँ जी। कहते हैं संगत पे भी रोशनी है। मैंने कहा हाँ जी। अच्छा। और बाकी उन्होंने कुछ कुछ बताया और कुछ कुछ हमारे घर वालों पे छोड़ा कि कैसे करना है। उस समय गुरुजी ने बताया कि उनका चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद जो होता है वो सबसे अहम है, क्योंकि गुरुजी ने बताया उसमें उन्होंने ब्लेसिंग्स डाली है। शब्द गुरबानी भी गुरुजी ने सुनवाई। और कभी कभी गुरुजी लंगर रोक कर संगत करवाते थे। संगत करना इज व्हाट आई एम डूइंग टुडे विद यू। जब आप अपने गुरु के कल्याणों की आप बीती अपनी जबानी एक दूसरे को सुनाते हो तो उसको गुरुजी ने संगत करना बोला। और वो जब संगत होती थी, गुरुजी ने हमेशा लंगर रुकवाया कि पहले जो संगत कर रहा है वो संगत कर ले, क्योंकि वो गुरु के बोले हुए शब्द हैं, वो गुरु के कल्याण है, क्योंकि हम उनकी वाणी बोल सुन रहे हैं। हमने जब गुरुजी को वहां अपने घर में पाया, जब उनको एक थाली परोसी गई तो उसमें 2 फुलके थे। गुरुजी ने मुझे बोला कि एक फुलका एक प्लेट ला, उसमें रख, और एक एक 2-2 चम्मच ये जो दाल और सब्जी है उसके साथ रख दे, और किचन में कहीं ऊपर साफ जगह रख दे, जहां पे जब सारे चले जाएंगे इस संगत के बाद तो घर के जो मेंबर हैं वो एक एक ग्राइन उसमें से शेयर कर। और दूसरा फुलका जो था उन्होंने बोला कि जा बाहर लंगर है ना, बिना देखे लंगर वाले डोंगे में डाला। तो ये उन्होंने मुझे ये बताया कि क्या। तो मैंने हंस के उनसे पूछा, मैंने कहा गुरुजी फिर तुसी की ग्रहण करोगे। तो उस समय हमारी जॉइंट फैमिली थी और मेरी मदर इन लॉ पूरे हो चुके थे, मेरी दरानी और मैं साथ ही रहते थे। तो उन्होंने बोला एक दरानी एक जिठानी, एक एक फुलका मैनू लिया दो तो मैं खा लाऊं। सो ही सेड ले आ दो। तो वो हमने करा, जो किचन से हम गुरुजी की प्लेट तक वो लेके गए और गुरुजी ने उसे ग्रहण करा। गुरुजी इज लिटरली, जो मैंने देखा, प्यार और सिर्फ प्यार उनको अपनी संगत से चाहिए, और प्यार ही प्यार उन्होंने बांटा। उनको सिर्फ आपके प्यार भरे भाव चाहिए, दैट्स इट। कोई इस चीज की क्षमता नहीं रखता कि वो गुरु को कुछ दे सके, बिकॉज हम सब इंसान हैं। ही हैड जस्ट सेड लोगों का भला करो। एंड एक बार ये भी बताया गया, कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर किसी की निंदा करते हो तो घर बैठे वो तुम्हारी सारी पॉजिटिव कमाई ले जाएंगे, और इतना ही नहीं, उनकी जितनी गंदी नेगेटिव कमाई है वो तुम्हारी झोली में आ जाएगी और तुम्हें भोगना पड़ेगा। ये कई बातें जो हमें बताई गई, डायरेक्टली बताई गई जब सभा नहीं लगती थी। जब सभा लगती थी तो गुरुजी मौन रहते थे और शब्द गुरबानी बजती थी और सारी संगत भी मौन रहती थी। गुरुजी ने जिससे बात करनी होती थी गुरुजी उसको आगे बुला के और उससे कुछ प्रश्न पूछते थे या कुछ बताते थे, वो गुरु की अपनी में। बट एक डेकोरम होता था, लाइन कभी कोई तोड़ता नहीं था, कोई वहां पे किसी के नाम तक नहीं पूछता था। एक लाइन लगती थी बाहर, सब अपने हाथ धोने जाते थे, लेकिन कोई किसी से नाम या उनका परिचय कुछ भी नहीं पूछता था। गुरुजी ने कभी बोला ही नहीं कि आप ऐसा करें। हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हमारी क्या मंशा है, उनको सब कुछ पता है। हाँ, गुरु से आप अपना दिल हल्का कर सकते हैं, लेकिन एक चीज का मैं स्पष्टीकरण करना चाहूंगी। मैंने गुरुजी को पूछा, गुरुजी मैंने सुना है कि आपसे कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए, तो मैं तो अपने बच्चे के लिए, अपने लिए, हेल्थ के लिए और अपने माँ बाप की हेल्थ के लिए मैं तो आपसे मांगती ही रहती हूँ। तो ही सेड ए मंगना नहीं होता, एदे वास्ते तो मैं हाँ मंगना होता है मटीरियलिज्म। मटीरियलिज्म
अगर वो आपको खुद बख्शें तो उस चीज में एक अलग ही रूहानियत है, क्योंकि गुरु को पता है कि आपको कितना चाहिए। लेकिन हम सब इंसान हैं और हम सबको सिर्फ वो नजर आ रहा होता है जो हमारी आज की जरूरत है। तो वो गुरुजी ने समझाया था कि मांगने से बेटर है कि मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं खुद देख के बख्शूंगा कि मैंने क्या बख्शना है और कितना बख्शना है। हर पल गुरु हमारे साथ है। गुरु को आप बिल्कुल अपने नजदीक ही पाएंगे हमेशा, बिकॉज जब आपने उनको एक गुरु का दर्जा अपनी जिंदगी में दे दिया तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो आपका ख्याल रखें, और वो बखूबी ख्याल रखते हैं। यू जस्ट हैव टू होल्ड ऑन। अप्स एंड डाउन सबके आते हैं दुनिया में, इससे अच्छा और कोई भी लिंक नहीं है। भगवान से लिंक जो हमारा है वो ही सबसे बेस्ट लिंक है, और वो ही हर चीज में काम आता है। He had said, जब मेरे बारे में लोगों को बताते हो तो साथ में ये भी कह दिया करो कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखें। ही मेंट कि जब किसी ने मेरे बारे में बताया, ही सेड सबसे पहले तो वो ब्लेसिंग ले जाता है जो मेरे बारे में बताता है, फिर जिसने सुना उसका और मेरा डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। तो वो डायरेक्ट कनेक्शन जो है गुरु के साथ आपको खुद बनाना है। और कैसे? बहुत आसान तरीका है। आपको गुरुजी से ही बात करनी है अपने मन में। आपको गुरुजी को ही अपना दिल का हाल बताना है अपने मन में। आप उनकी एक फोटो या स्वरूप आपके सामने हो तो भी, नहीं है तो भी, ही इज ऑमनी प्रेजेंट। वो तो हर जगह है, हर कण कण में है। तो आप किसी भी तरह उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, और आप जब उनसे बात कर रहे हैं तो वो सुन रहे हैं। और कभी भी आप अपने आप को अकेला ना पाएं। आपका गुरु हमेशा आपके साथ है। मुझे एक बार हुक्म हुआ कि जे मैं तेनू दसांगा तेनू की है, तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अगर मैंने तुझे बताया कि तुझे क्या है तो तेरे पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। मैंने हाथ जोड़े और मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी प्लीज मुझे कुछ भी मत बताइएगा, मैं सब देख चुकी। आप कितना लोगों का कल्याण कर रहे हैं, आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं, तो मुझे तो पता करने की भी जरूरत नहीं। अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि मेरे से तो बर्दाश्त ही नहीं किया जाएगा तो मुझे प्लीज बताइए मत गुरुजी, मुझे ठीक कर देना। नहीं बताया उन्होंने, और 5 साल मुझे बिना दर्शन के रखा। जब 5 साल पूरे हो गए तो मैंने उनसे टेलीपैथिकली अपने मन में मैंने उनसे अरदास करी कि गुरुजी 5 साल पूरे हो गए, कुछ भी करके एक फोटो मुझे दो, मैं किसी से मांगूंगी नहीं। मेरे हस्बैंड एक मैगजीन लेते थे, कभी भी अलाउड नहीं है गुरुजी की फोटो किसी भी मैगजीन या न्यूज़पेपर में छापना, लेकिन उस मैगजीन में वो छप के आई। वो पन्ना निकाल के मैंने अपने बेड साइड ड्रॉर में रख लिया, और मैं वेट कर रही थी कि मुझे हुक्म कब आता है। एक दिन जब मैं अपने काम से वापस आई, गुरुजी ने ही मुझे स्कूल्स ब्लेस किए थे, प्ले स्कूल्स जो मेरे उस जमाने में थे, और आज भी एक है नया जो बाद में गुरुजी ने एक और ब्लेसिंग दी थी कि जब तेरी बेटी की शादी हो जाए उसके बाद गुड़गांव जाके एजुकेशनल लैंड पे खोलियो। तो वो आज खुला है और उन्हीं की बख्शीश से वो चल रहा है। तो उस टाइम जब मैं वापस आई अपने स्कूल से तो मेरा बिल्कुल सांस उखड़ गया। मैंने बस वो फोटो निकाली और गुरुजी की फोटो से इतना बोला, गुरुजी मैंने साह नहीं आ रही। बड़ी अजीब सी एक सेंसेशन मेरी गर्दन के पीछे हुई, लगा जैसे किसी ने मुझे सांस दिया। फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए मैं अस्पताल ले जाई गई, और वहां जाके एक ऑक्सीजन मास्क जब नाक पे था तो मैंने नर्स से पूछा कहाँ, इशारे से। तो उन्होंने बोला आईसीसीयू। हस्बैंड को फोन कर चुकी थी, मदर को फोन कर चुकी थी, सिर्फ इतना बोल पाई थी कान में। बेटा बाद में मुझे पता चला ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए पास के अस्पताल में भागा था। बेटी नेबर से हेल्प लेने भागी थी। घर के मेंबर्स इधर उधर हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे, बट द गुरु वॉज वेरी फास्ट इन हेल्पिंग। मन में ख्याल यही था कि जब मेरा अंत आया, ना मेरा घर वाला काम आया, ना मेरे माँ प्यो, ना बच्चे, ना कोई हो, सिर्फ मेरा गुरु काम आया।
जब गुरुजी के आगे खड़ी थी, उन्होंने वर्ड टू वर्ड एक एक शब्द रिपीट करा। ही सेड, क्यों फिर? ना घर वाला कमाया, ना माँ प्यो, ना बच्चे, ना कोई होर, तेरा गुरु कमाया, ले तेरी सेकंड लाइफ तू ऐश। हाउ डिड ही नो? आई हैड नॉट मेट हिम फॉर 5 years। उनको कैसे पता? गुरुजी ने मेरे फादर का कल्याण किया, मेरी मदर का बहुत कल्याण किया। मेरे फादर को लिम्फोमा था, वो क्योर किया। मेरे फादर की मेमोरी फेल हो गई थी, वो वापस आई। मेरे फादर का 3rd हार्ट अटैक फेटल हो सकता था, वो गुरुजी ने ब्लेस करा। मेरी मदर बहुत हाई डायबिटीज थी, उनको बहुत साल गुरुजी ने ठीक ठाक रखा। एंड गुरुजी ने मेरी मदर के लिए ये कहा था कि मैं कदों कहना कि वो आए, मैं कब कहता हूं कि वो आए। He said, फैमिली का एक भी मेंबर अगर मेरे पास आ जाता है तो पूरी फैमिली ब्लेस हो जाती है। और तू अपनी माँ की चिंता मत कर, उसको मैंने घर बैठे ही ब्लेसिंग्स दे दिए हैं, और तू उसको बोल कि उसको घर बैठे ही ब्लेसिंग्स है। एंड देन जब टाइम आया उनका, तो ऑब्वियसली शी ऑल्सो बिकेम अ बिलीवर एंड शी ऑल्सो बिलीव्ड इन गुरुजी's महिमा एंड गुरुजी's ग्रेस। आज भी हम सबके साथ गुरु हैं, हम सबको प्यार दे रहे हैं। आप सही जगह जुड़े हैं और आप सही जगह जुड़े रहिए प्लीज, बिकॉज गुरुजी ने भी कहा था एक बार कि दुनिया में बहुत ढोंगी भी हैं। ही सेड, जो असल होगा वो हमेशा अपने आप को लुकाएगा। वो कभी भी बाहर अपने प्रचार इस तरीके से नहीं करेगा कि वो टीवी पे दे रहा है अपना, या वो अपना बाहर प्रचार कर रहा है कुछ। जो बोलते हैं असल गुरु नहीं। दैट इज व्हाट ही हैड टोल्ड अस। तो कई कई बार जो नई संगत है, जब नए लोग जुड़ते हैं, कुछ कुछ लोग आप एक गुरु मान के चलेंगे। कुछ टाइम बीतेगा, आपको खुद को लगेगा कि ये परमात्मा की जोत है। So there are different ways how people are connecting. So इसीलिए गुरु हमेशा सबके हैं। गुरु ने सबसे प्यार किया है, और गुरु जी सही रास्ता हमेशा दिखाते हैं। सही के साथ ही रहना और सही के साथ ही इंसान फलता। बहुत कल्याण गुरुजी ने लोगों के मर्ज ठीक करके करे। बहुत कल्याण गुरुजी ने लोगों की फैमिली लाइफ ठीक करके करी। बहुत कल्याण गुरुजी ने अलग 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 लोगों को बिजनेसेस ग्रांट करे, अलग अलग उनकी लाइवलीहुड गुरुजी ने उसमें चार चांद लगाए। अलग अलग तरीकों से गुरुजी ने लोगों का कल्याण किया और आज भी कर रहे हैं। एंड आप सबसे यही विनती है कि आप गुरु के साथ उनके चरणों में जुड़े रहें। और यही सबसे बेस्ट चीज मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ, दैट ही इज द डिवाइन लाइट। गुरु जी ने कभी भी सिलेक्शन नहीं करी कि जो उनमें विश्वास रखते हैं गुरु जी सिर्फ उनको ब्लेस करेंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। गुरु जी हैड सेड दैट ही इज फॉर एवरीबडी। एक बार मैंने उनको जाके बोला कि मैंने सुना है कुछ लोग बोल रहे हैं गुरुजी कि आप ना अमीरों के गुरु हैं। तो हंसने लग गए। कहते हैं गरीबों को तो सबसे पहले मैं जाके ब्लेस कराता हूँ, उनके पास तुम लोगों की तरह ऐसा टाइम नहीं होता यहाँ एक एक दो दो घंटे मेरे पास बैठे रहने का। वो तो रोज अपनी फेरी लगाते हैं, रोज अपना दिनचर्या करते हैं, तो उनको तो मैं जाके पहले ब्लेस कराता हूँ। ही सेड, रब नू खिडौना समझ लेता, वखरे वखरे ना दे देते, रब इक्को ही है। Later we were told, लाल, क्रीम और काला ये यूनिवर्स के सबसे पॉजिटिव कलर्स हैं, और गुड़ नीला नहीं पहनना चाहिए, नहीं बरतना चाहिए। तो मैंने कहा गुरुजी, firstly I didn't know what गुड़ नीला is. I really didn't till he had taken the next time he took us to the market to show us what that color was. So I said, गुरुजी ये आप मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए कह रहे हो? तो आगे से उनका जवाब था, जो सुन ले उदा पला। So that is how he had explained the different things. You know, उनकी मौज थी, उनको अगर बोलना था तो वो बोलते थे, क्योंकि आगे से हमारी तो कोई जरूरत होती ही नहीं थी कि हम उनसे कुछ बात पूछ लें या कह लें। एंड आई
यूज टू टेक केयर कि मैं कुछ फालतू या इधर उधर का मैं बिल्कुल ना उनसे इस तरीके से फ्लिपेंटली बात करूं या कुछ ऐसी चीज पूछूं जो नहीं पूछनी चाहिए। जब गुरुजी हमारे घर आए थे, हमने जैसे किया था उनसे पूछ पूछ कर, तो आज भी हम वैसे ही करते हैं। गुरुजी घर आए, विराजमान हुए, तो उनको जल का एक ग्लास दिया गया और अर्पित किया। उसके बाद गुरुजी से पूछा हमने, उस जमाने में गुरुजी आरती नहीं कराते, तो हमने आगे जाके पूछा कि गुरुजी आपकी आरती कर लें, तो कहते हैं कर लो। तो मैंने डीजे से पूछा जो हमारे आए हुए थे, सर आपके पास कोई आरती है? कहता जी ओम जय जगदीश हरे है। मैंने कहा लगा दे भाई, तो वो लगाई। स्टार्टेड, आई जस्ट आस्क्ड गुरुजी, सर जी आपको टीका कर लें? कर लो। तो फिर मैंने टीका किया उनको, और घर के बाकी मेंबर्स ने भी किया, एंड वी स्टार्टेड, माय फादर इन लॉ स्टार्टेड दी आरती, बाकी मेंबर्स ने भी किया। इट वाज ओम जय जगदीश हरे वाज प्लेइंग, whoever wanted to clap was clapping, whoever wanted to stand with folded hands they were doing whatever, जो जिसका भाव था। उसके बाद we got the chai to be prasad by Guruji. We offered it to him. It was not accompanied by any snacks, क्योंकि गुरुजी कभी भी चाय प्रसाद को स्नैक्स के साथ नहीं देते थे। उनके ऑफ डेज की मैं बात नहीं कर रही, ऑफ डेज पे तो उनकी मौज आती थी, वो लड्डू समोसा या आपको चाट खिला दें, आपको कुछ भी, दैट इज अ डिफरेंट इशू। सो द चाय वॉज प्रेजेंटेड कि गुरुजी इसको भोग लगाएं और फिर वो संगत में बांटा जाता था। देन लंगर जब होता था, तो लंगर में गुरुजी ने अपने जो रन ऑफ द मिल लाइक वट एवर वॉज इन रूटीन, इट वॉज वन रस्से वाला, वन सूखा एंड टू रोटीज विद वन मीठा। ही हैड सेड प्रसाद हमेशा पहले मीठा रखीदा, सो द मीठा वॉज देयर, एंड थाली लगा के गुरुजी को दी। गुरुजी ने उसमें से ली, एंड जो जैसे उन्होंने समझाया, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि एक घर वालों के लिए रखा, एक उसमें डाल दिया लंगर में, तो इट वाज लाइक दैट। एंड बाकी जो भी उसमें दाल और सब्जी होती है, वो जब आप घर के लिए दो दो चम्मच निकाल लेते हो उस कटोरी में से, वो बाकी जो है वो सारी लंगर में वापस पलटी जाती है। So the dal, the sabzi, and the one roti went back with the meetha as well. It went back into the langar for the sangat. उस दिन उन्होंने बताया था तो हमने वैसे किया, और आज भी हम वैसे ही करते हैं। जब भी हमारे घर संगत होती है, तो हम गुरुजी जैसे ही आते हैं, तो सबसे पहले हम गुरुजी को रिवेयर करते हैं आरती से, बिकॉज अपनी अपनी भावना है सबकी। हमारी ये भावना है कि गुरु आए और उनको हम ऐसे बोलें कि जी 2 घंटे आप पहले शब्द सुन लीजिए, बाद में फिर आपकी आरती कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू आवर फैमिली, दैट गुरु जैसे ही आए उनका आप सत्कार कीजिए, उनकी आरती कीजिए, फिर बैठ के जैसे उन्होंने बताया हुआ है शब्द गुरबानी सुनिए। फिर अगर कोई नरेशन करना चाहता है वो नरेट करे, और वो भी तब नरेट करे जब लंगर ना सर्व हुआ हो। कोई लंगर नहीं सर्व करना, कोई इधर से उधर किसी को चल के अपना डिस्टर्बेंस नहीं करनी। जब बाकी सब डेकोरम मेंटेन कर रहे हैं, तो सेवादारों को भी डेकोरम मेंटेन करना है। सब बैठ जाते हैं
और उसके बाद फिर हम लंगर सर्व करते हैं। लंगर सर्व करते हैं तो गुरुजी ने उस टाइम के भी बताए हुए हैं, जो वो सॉन्ग्स लगवाते थे। ही यूज्ड टू से, किसी के पास इतना अटेंशन पावर नहीं है कि आप ध्यान में बियॉन्ड अ सर्टेन टाइम आप बैठ सकें। And this he was talking about us, mere mortals, you know. So he said, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। So he used to change the mood of the entire surrounding by Punjabi tappe, folk songs, other kind of songs, you know, rather than just shabds. So that used to flow at langar time. So we do that till today. Jai Guruji.